एपिसोड 33 की शुरुआत एक बहुत ही सौम्य और भावनात्मक लय के साथ होती है, जैसे कोई पुरानी याद धीरे से फिर से जिंदा हो रही हो। प्यार से बंधे रिश्ते का ये भाग रिश्तों की गहराई और उनकी नाजुक सीमाओं को बहुत संवेदनशीलता से छूता है। ये कहानी अब सिर्फ परिवार और समाज की परतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह दो दिलों की उन भावनाओं तक पहुंच चुकी है जो शब्दों से नहीं, निगाहों से बयां होती है। रियांश, अविनाश मिश्रा, इस कड़ी में अपने सबसे मानवीय रूप में नजर आता है। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें बनावटीपन नहीं, बल्कि दर्द छिपा है। वह बार बार खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है, पर उसका मन उसे धोखा नहीं दे पाता। हर बार जब वो अकेला होता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है, जैसे भीतर कुछ टूटा हुआ है जो अब आवाज देने लगा है। वह अपने बीते कल से भागना चाहता है, पर वही अतीत उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रहा है। सांची, श्रद्धा, इस एपिसोड की आत्मा है। उसका किरदार अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन उसमें एक गहरी संवेदना भी है। वह किसी से टकराती नहीं, किसी से बहस नहीं करती, पर उसकी मौजूदगी खुद एक जवाब बन जाती है। इस एपिसोड में श्रद्धा के अभिनय में एक सुंदर परिपक्वता झलकती है। वो हर संवाद को ज्यादा बोले बिना निभा जाती है। कहानी का एक अहम पल तब आता है जब सांची को रियांश की पुरानी किताबों में एक नोट मिलता है, एक अधूरा संदेश जो किसी खास के लिए लिखा गया था। उसमें बस इतना लिखा है, काश मैंने सच कह दिया होता। ये छोटा सा वाक्य सांची को सोच में डाल देता है। उसकी आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि करुणा है। वो समझ जाती है कि रियांश का दर्द किसी गलती से नहीं, किसी छूटे हुए रिश्ते से जुड़ा है। वह उसे जज नहीं करती, बल्कि उस सन्नाटे को महसूस करती है जिसमें वह वर्षों से जी रहा है। रियांश इस बीच अपने भीतर के संघर्ष से जूझ रहा है। एक सीन में वह बरामदे में बैठा बारिश को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गिरती बूंदें जैसे उसके भीतर की नमी को उजागर कर रही हों। तभी सांची उसके पास आती है और बिना कुछ कहे बस एक रुमाल आगे बढ़ा देती है। वह रियांश की ओर नहीं देखती, बस खड़ी रहती है। ये सन्नाटा दोनों के बीच एक पुल बन जाता है। उस पल में कोई शब्द नहीं, पर भावनाएं इतनी गहरी हैं कि दर्शक खुद को उसी सीन में पाते हैं। एपिसोड में एक और भावनात्मक दृश्य तब आता है जब सांची परिवार के बाकी सदस्यों के साथ पूजा में शामिल होती है। सब दिखावे के तौर पर हंसते बोलते हैं, पर सांची महसूस करती है कि इस घर में रिश्तों की गर्माहट अब कहीं खो गई है। वह प्रार्थना के दौरान आंखें बंद करती है और मन ही मन ये कामना करती है, भगवान, इन बंधनों में फिर से सच्चाई लौटा दे। कैमरा उसके चेहरे पर टिकता है और उस क्षण उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो आंसू न दुख का है, न डर का, बल्कि एक अनकही उम्मीद का है। एपिसोड के दूसरे भाग में रियांश और उसके पिता के बीच एक बातचीत दिखाई जाती है। दोनों के बीच बहुत पुराना मनमुटाव है। पिता उसे ताना देते हैं कि वो अब पहले जैसा बेटा नहीं रहा। रियांश चुपचाप सुनता रहता है और फिर बहुत शांत स्वर में कहता है, शायद मैं वही बेटा आज भी हूँ, बस अब सुनना छोड़ दिया है। ये एक छोटा सा संवाद है, लेकिन इसमें वर्षों का दर्द और उपेक्षा छिपी है। ये उस रिश्ते का प्रतीक बन जाता है जो खून से तो जुड़ा है, पर भावना से नहीं। कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वह है जब सांची शाम को आंगन में तुलसी को पानी देती है और पीछे से रियांश उसे देखता है। वह उसके पास आता है और पहली बार सहज स्वर में कहता है, तुम्हें लगता है कि रिश्ते बनते हैं या बस निभाए जाते हैं? सांची कुछ देर सोचती है और कहती है, रिश्ते बनते हैं जब दिलों में जगह खाली हो, निभाए जाते हैं जब जगह भर जाए। ये संवाद कहानी का भावनात्मक निचोड़ है और यहीं से दर्शक महसूस करते हैं कि इन दोनों के बीच अब कुछ बदलने वाला है। अंतिम दृश्य बहुत प्रतीकात्मक है। रात का समय है, पूरा घर सो चुका है। सांची खिड़की के पास खड़ी है और हवा में उड़ते पर्दे को देख रही है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, पर आंखों में गहराई।